टॉपिक जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन हमने पहले किया, अब हम अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का। आप उस वीडियो को और इस वीडियो को कंपेयर करें और ये सिद्ध पता करने की कोशिश करें कि दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। अब देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय से रहा था, रही थी और रहे थे का प्रयोग होता है। हिंदी वाक्य की पहचान, किसी भी वाक्य के हिंदी वाक्य में ध्यान रखना कि समय के साथ में रहा था, रही थी और रहे थे होंगे। अब देखिए इसका अंग्रेजी में क्या पहचान है, वही एडवर्ब है इसकी भी अंग्रेजी में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की थी, सिंस फॉर। सिंस और फॉर इसकी भी अंग्रेजी पहचान यही है। अब देखिए एफर्मेटिव का सूत्र, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मैन की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी अकेली सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब को समझने की आवश्यकता नहीं है। हेड अकेली दे रखी है और जिसके बारे में हम पास्ट परफेक्ट के पहले नंबर के वाक्य में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसके बारे में समझ चुके हैं कि ये सिर्फ सभी सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होता है। बीन अकेला है, सभी के साथ आएगा, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, यहाँ पर फिर डबल आ गया सिंस और फॉर, इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट किया हुआ है। सिंस और फॉर का प्रयोग किसके साथ में होगा, तो सिंस और प्रयोग का जो प्रयोग हमने प्रेजेंट में समझा था, सेम वही समय के साथ में इस टेंस में प्रयोग होगा। निश्चित समय के साथ में सिंस और अनिश्चित समय के साथ में फॉर। एक सूत्र बता देता हूं फिर कि बजे दिन दिनांक महीना वर्ष इवनिंग मॉर्निंग, बजे दिन दिनांक महीना इवनिंग मॉर्निंग आए, फॉर छोड़ सिंस लगाए। बस ये जो पहले आपको बताया था उस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो इसके बारे में आप समझ जाएंगे। अब इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं इस प्रकार की एक बात की, जैसे कि मैं 2004 से जयपुर में रह रहा था। मैं 2004 से जयपुर में रह रहा था। अब देखिए इस टेंस में क्या होता है कि कोई कार्य भूतकाल के किसी निश्चित समय से शुरू होकर या अनिश्चित समय से शुरू होकर भूतकाल के समय तक ही जारी रहता है, आगे वर्तमान में या फ्यूचर में फिर वो नहीं जाता है। तो मैं 2004 से जयपुर में रह रहा था, मतलब 2004 भूतकाल समय और 2004 से मान लो कि 2018 तक वो जयपुर में रहा, तो जो काम था वो भूतकाल में जारी था और भूतकाल में भी उसका कार्य समाप्त हो गया। तो अब इसमें देखिए इसका अंग्रेजी सेंटेंस इस ट्रांसलेट हम इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो सब्जेक्ट है आई के साथ में फिर हैड, उसके साथ में बीन, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म आई हैड लिविंग, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट इन, जयपुर, फिर सिंस फॉर व्हाट टाइम। समय देखिए इसमें 2004 कैलेंडर का समय है। अब 2004 क्या है, तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि बजे दिन दिनांक महीना वर्ष, 2004 क्या है, वर्ष है, एक ईयर है। तो इसके साथ में क्या आएगा, तो बजे दिन दिनांक महीना वर्ष इवनिंग मॉर्निंग आए, फॉर छोड़ सिंस लगाए। तो यहाँ पे हमारा समय भी जो है वो वर्ष है, एक निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ में सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2004। इस प्रकार से ये अंग्रेजी सेंटेंस को हमने हिंदी से कन्वर्ट किया। दूसरा
नेगेटिव वाक्य। सेकंड टाइप सेंटेंस नेगेटिव। मैं बार बार आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि नेगेटिव वाक्य में ये ध्यान रखना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधा नॉट का प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग करने से। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट वही सेंस फॉर टाइम। अब एक सेंटेंस जैसे आ जाता है हम पिछले 3 वर्षों से गांव नहीं जा रहे थे। हम पिछले 3 वर्षों से गांव नहीं जा रहे थे क्योंकि वहां पर कोई नहीं था हमारे परिवार से। तो हम पिछले 3 वर्षों से गांव नहीं जा रहे थे। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेट अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट वी हैड वही तीसरे स्थान पर नॉट फिर बीन वी हैड नॉट बीन गोइंग टू विलेज। फिर 3 वर्ष ना तो कहीं कैलेंडर में लिखा हुआ होता है कि 3 वर्ष है 4 वर्ष है कहीं लिखा हुआ आता है। ये समय क्या है? अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के साथ में फॉर प्लस समय। फॉर पिछले 3 वर्षों से। We are not going to village last 3 years। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस भी हुआ। आगे अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य का। फॉर लगाए नहीं इसमें। Village last we are not going to village for। वापस ऑन करता हूँ। आगे हम अध्ययन करेंगे। इस बारे में आप समझेंगे वी आर नॉट हैड बीन गोइंग टू विलेज फॉर लास्ट 3 इयर्स। यहां पे देखिए फॉर क्यों आया है कि वाक्य जो है समय जो है वो यहां पर 3 वर्ष का दीर्घ का अनिश्चित समय है। आगे हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस नंबर 3 इंट्रोगेटिव। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में आपको कई बार बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में कि क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाक्य के प्रारंभ में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर सेंस फॉर और टाइम। ये सेंस फॉर आप समझ लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में सेंस फॉर और टाइम सीधा आना है। अब क्या तुम दो 2006 से इस विद्यालय में पढ़ रहे थे? क्या तुम 2006 से इस विद्यालय में पढ़ रहे थे? अब देखिए सब्जेक्ट है बाकी का प्रारंभ हैड से हैड यू बीन फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना स्टडी। विद्यालय पढ़ना स्टडी, अखबार पढ़ना रीडिंग। याद रखना सबके लिए स्टडी रीड का प्रयोग नहीं होता है।
had you been studying in this school, इस विद्यालय में इन विद्यालय के स्कूल, तो had you been studying in this school, फिर 2006 बजे दिन दिनांक महीना वर्ष सिंस लगाना है, तो लगाएंगे हम यहां पर सिंस had you been studying in this school since 2006, यहां पर ये इंट्रोगेटिव वाक्य समाप्त होता है। आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में आपको क्या करना है, यहां से समझ लें। इंट्रोगेटिव वाक्य में तीसरे स्थान पर यहां पर नॉट लगा देना, had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन एंड प्लस आईएनजी। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आपके सामने वाक्य कि क्या तुम 2006 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट तीसरे स्थान पर यहां पर नॉट आ जाएगा, फिर बी, फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म टाइम। तो क्या तुम इस विद्यालय में 2006 से नहीं पढ़ रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2006 और क्वेश्चन मार्क साइन। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट टेंस दोनों समाप्त हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।